मूवी की शुरुआत होती है फिली और शर्मन से, जो सिर्फ 15 साल के होते हैं। वो लोग छुप के अपने स्कूल के सीनियर्स की पार्टी को देख रहे होते हैं और उस पार्टी में सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में शर्मन की बड़ी बहन जॉयस भी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी कि तभी वो दोनों पूल में गिर जाते हैं। अब जॉयस जब कपड़े चेंज कर रही होती है तभी फिली और शर्मन उसे देख रहे होते हैं। तभी उनकी टीचर वहाँ पर आ जाती है और उनको समझाती है कि उन्हें अपनी एज की लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से बड़े एज की लड़कियों की फैंटेसी होती है और वो उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अगले दिन वो दोनों फिली के घर होते हैं और हम ये देखते हैं कि फिली के डैड एक काफी बड़े बिजनेसमैन थे और उनके घर पे बहुत सारे नौकर थे। फिली के डैड ने एक नई सर्वेंट को रखा था जिसका नाम मैलो था। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव होती है। अब अगले दिन फिली के डैड कहीं जा रहे होते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को फिली का ध्यान रखने बोलते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर फिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उससे बहुत बुरी तरह से बिहेव करता था। अब अगले सीन में मेलो फिली के पास आकर उससे बातें करने लगती है। यहाँ फिली उसके लेग्स को देख रहा होता है जिससे समझने पर मेलो उसे मॉरली सेड्यूस करने लगती है, जिससे फिली अनकंफर्टेबल होके वहाँ से चला जाता है। अब मेलो लेस्टर के साथ कुछ काम करने बाहर जाती है, जिसके बाद फिली उसके रूम में जाकर उसके कपड़ों को देखने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लेस्टर और मेलो फिली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेस्टर उसे बोलता है कि उसे फिली के साथ इंटीमेट होना ही पड़ेगा, लेकिन मेलो ये करने में काफी अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन लेस्टर उसी बात पर उसे किसी चीज के बारे में ब्लैकमेल करने लगता है। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब शाम को फिली और शर्मन मेलो को कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलो अपने रूम की लाइट को ही बंद कर देती है। अब फिली मेलो को स्टॉक करने लगता है और उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसी अट्रैक्शन में वो उसके बारे में कई सारी चीजें फैंटेसाइज करने लगता है। ऐसे ही एक दिन फिली उसके रूम में उसे देखने की कोशिश करता है तो मेलो उसे अंदर बुला लेती है और उसे टीज करते हुए अपने कपड़े निकालने लगती है। वो फिली को बोलती है कि वो उसे टच भी कर सकता है, लेकिन वो पैनिक में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलो उसे कहती है कि उन्हें शाम को मिलना चाहिए, जहाँ फिली मान जाता है। और जब शाम को फिली उसके कमरे में जाता है तो मेलो नहा रही होती है। वो उसे भी बाथटब में बुलाती है, जिससे पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में उस बाथटब में ज्वाइन करता है। यहाँ मेलो उसे सेड्यूस करने लगती है, जहाँ वो उसे किस करके उसे टच करने लगती है। अब इसी वजह से फिली और भी पैनिक हो जाता है, लेकिन वहाँ से जाने से पहले मेलो उसे किस करती है। अब फिली ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ वो मेलो के बारे में बुरा भला बोलते हैं, जो कि फिली को पसंद नहीं आता, एज वो अब मेलो से प्यार करने लगा था। अब रात को दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। यहाँ तक कि वो कार में भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये सब लेस्टर देख रहा था और वो यही चाहता था। उसी रात जब मेलो उसके रूम में आकर उसे सेड्यूस करती है तो वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ मेलो उसे समझाती है कि उन दोनों में काफी एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। अब ये सारी बातें सुनकर फिली उदास होकर वहाँ से चला जाता है और वो ये समझता है कि मेलो उससे प्यार नहीं करती। अगले दिन वो ये सारी बातें अपने दोस्त के साथ शेयर करता है, जिस पर शर्मन उसे कहता है कि उसे किसी से भी इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वरना वो काफी ज्यादा हर्ट हो सकता है। अब फिली वापस मेलो के पास जाता है और उससे उसके साथ डिनर पे चलने के लिए बोलता है। वो दोनों डिनर के बाद घर पे इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी मेलो की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर अपने दम तोड़ देती है। इस बात से फिली बहुत डर जाता है, एज मेलो की हार्ट बहुत कमजोर था और वो डर के मारे लेस्टर को बुलाता है, क्योंकि लेस्टर ने उसे बताया था कि मेलो का काफी वीक हार्ट है। लेस्टर जब उस कमरे से बाहर जाता है तो हमें असल में पता चलता है कि मेलो इस चीज का बस एक नाटक कर रही थी। लेस्टर उसे बताता है कि उसी ने ही उसको मारा है, क्योंकि उस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये कहते ही वो पुलिस को कॉल करने लगता है कि तभी फिली उसे ऐसा करने से रोक देता है और अब ये दोनों मेलो की बॉडी को एक फ्रीजर में रख देते हैं और एक गड्ढा खोदने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये सब लेस्टर का ही एक प्लान था, क्योंकि असल में मेलो जिंदा थी। अब अगली सुबह फिली देखता है कि मेलो की लाश वहाँ से गायब है। अब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उससे $10,000 मांगे जाते हैं और अगर उसे वो $10,000 नहीं मिले तो उसके इस राज को पुलिस तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अब मजबूर फिली अपने डैड के लॉकर से पैसा चुरा के उस जगह रख देता है जहाँ उसे वो लेटर बताया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा प्लान लेस्टर का था। दरअसल मेलो का असली नाम निकोल है और उसी के घर में हम मेलो को भी देखते हैं। मेलो ये सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो एक इलीगल इमिग्रेंट होती है
और ये बात लेस्टर ही जानता था, और अगर वो ये बात पुलिस को बता देता तो मेलो को वो वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता। मेलो ये जताती है कि उन्हें फिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर लेस्टर उसे धमकाता है कि वो पुलिस में उसकी भी कंप्लेन कर देगा कि वो एक 15 साल के बच्चे के साथ फिजिकल रिलेशन में थी। अब लेस्टर उसे एक होटल में जाके छुपने को कहता है, जिससे किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। अब यहाँ पर मेलो फिली से मिलने जाती है और सारी बातें बता देती है, और अब ये दोनों साथ में मिलकर लेस्टर को ही फंसाने का प्लान बनाते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि फिली के टेनिस टीचर को एक पुलिस ऑफिसर बना के लेस्टर के घर पे भेज देते हैं। लेस्टर को वो टीचर मेलो के गायब होने के बारे में सवाल पूछता है और उसी पे उसका इल्जाम डालता है, क्योंकि उसके घर पे उन्हें मेलो का सामान मिला था। वो टीचर को बताता है कि मेलो जिंदा है, तो टीचर उसे बोलते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, और अगर वो मेलो को यहाँ लाने में नाकाम हुआ तो वो उसे मेलो के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लेगा। अब लेस्टर डर के उसी होटल में जाता है जहाँ उसे पता था कि मेलो वहाँ चली गई है। तो अब लेस्टर आगे की कोई और रास्ता ना देखते हुए वो घर जाके बचे हुए पैसे लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है, और ये सारी चीजें एकदम प्लान के हिसाब से चल रही थी जो कि फिली ने बनाई थी। अब वो सब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें फिली के डैड मिलते हैं, जो कि आज ही अपने ट्रिप से लौटे हैं। अब फिली अपने डैड को लेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिससे ये सबके राज ही रह जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिली और मेलो बात कर रहे होते हैं, जहाँ मेलो अपना काम छोड़कर वहाँ से जा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं फिली के पिता को उनके बारे में पता न चल जाए। लेकिन वो फिली से अपना प्यार का इजहार करते हुए उसे ये वादा करती है कि वो उससे मिलती रहेगी। और अब मेलो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम फिली को पूरी तरह से बदलता हुआ देखते हैं, जहाँ पहले उसका नेचर शाय हुआ करता था, अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। वो अपने स्कूल जाता है और अपनी उसी टीचर से मिलता है। वो अपने टीचर से फ्लर्ट करते हुए उन्हें डिनर के लिए पूछता है, जिस पे उसकी टीचर भी मान जाती है, और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।